हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11th और क्लास 12 के और संविधान सभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के इस कंप्लीट क्लास से आप आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। आज हम देखेंगे कि संविधान कैसे बना और साथ ही साथ जो है इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे और इनमें इनके सदस्यों के नाम जो है क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके गठन, उद्देश्य एवं जो है इसके प्रमुख जो है समिति एवं इसके कार्य और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप पेन पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सवाल उठता है, संविधान का गठन जो है किस आधार पे किया गया। संविधान सभा का गठन किस आधार पे किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे है, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन जो है किसके सिफारिश पे किया गया, तो आप याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया। साथ ही साथ जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत कब आया, सीधे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो नोट कर लीजिए, कैबिनेट मिशन जो है भारत 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है। अब इस आयोग के कुल 3 सदस्य थे। इस आयोग के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य सदस्य थे। तो इन तीनों सदस्य का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो चलिए हम जो है ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ट्रिक है हमारा काल, KAL। KAL में के का मतलब होता है सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, ए का मतलब होता है AB एलेक्जेंडर और एल का मतलब होता है पैंथिक लॉरेंस। है ना, कितना आसान ट्रिक। कमेंट सेशन में काल जरूर लिखिए ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाए। अब जो है आगे हम बात करते हैं जरूरी फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन का जो है अध्यक्ष अगर पूछा जाए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा? पैंथिक लॉरेंस। अब इसका सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है इस पर चर्चा किया जाए, तो संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, जो 10 लाख की आबादी पर जो है एक सदस्य को चुना गया। और जो है आगे अब पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 याद रखिएगा, 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से जो है 296 यानी 296 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और साथ ही साथ जो है 93 यानी 93 सदस्य देसी रियासत से आने वाले थे। अब उसके बाद बारी आता है, आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना थी, तो एकदम आसान है, 299, 299। ठीक है। अब जो है संविधान सभा का जो है इसमें पूछा जा रहा है अंतिम बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुआ और इसमें जो है उस समय मात्र 284 जो है सदस्य मौजूद थे। फिर कह रहा है इसके बाद जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो संविधान सभा के लिए जो है चुनाव जो है जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था। आप याद रखिएगा संविधान सभा के लिए जो है चुनाव जो है जुलाई अगस्त में हुआ और 1946 में हुआ। फिर कह रहा है सबसे पहली ऐतिहासिक बैठक यानी संविधान सभा की स्थापना जो है कब किया गया, तो संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक है उसका स्थापना बोला जाए तो 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुआ, जिसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 9 दिसंबर के बाद जो है 11 दिसंबर यानी ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद जो है इसके बाद आता है संवैधानिक सलाहकार का बात। तो संवैधानिक सलाहकार जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, BN राव है।
फिर बारी आता है संविधान सभा के समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रस्तावना बना। तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। अब बारी आता है और सबसे महत्वपूर्ण आता है बात, जो संविधान बनने में जो है कितना समय लगा, तो यहाँ पे इसका चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। तो आप जो है इसको एकदम याद कर लीजिए। भारतीय संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का लगा। और इसको लागू कब किया गया? आंशिक रूप से इसको लागू किया गया है 26 नवंबर 1949 को। और फिर जो है इसको पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को अपना जो है पहला स्वतंत्रता या स्वाधीनता जो है दिवस हम लोग मनाए थे, इसीलिए जो है 26 जनवरी का दिन चुना गया। और 26 नवंबर को जो है हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो आज जो है हम लोग पूरा संविधान सभा जो है पढ़े। उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको काल वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे ही मज़ेदार जो है पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ जो है पीएस स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में आप जो है बता सकते हैं इस वीडियो की किस टॉपिक पे और सारा वीडियो चाहिए। तब तक जो है हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।